नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। नू हिंसा के आरोपी माने जा रहे कांग्रेस विधायक मामन खान जिले में हुई हिंसा के बाद लगातार विवादों में है, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मामन खान की भूमिका जो है उसकी जांच की जाएगी। हालांकि इंतजार इस बात का है कि मास्टरमाइंड कौन है। गृह मंत्री अनिल विज ने यह कहा कि मामन खान लोगों के संपर्क में थे, जहां जहां मामन खान गए वहां पर हिंसा हुई। मामन खान जो एसआईटी है, जो जांच के लिए बुलाया गया है, जो नोटिस जारी हुआ उसके बाद आएंगे, लेकिन बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं पहुंचे हैं। अब सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर ये जो पूरा मामला है ये किस और मुड़ेगा। गृह मंत्री अनिल विज जो दावा कर रहे हैं वो दावा कहां तक पहुंचेगा। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि किसी जज की अध्यक्षता में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इस पर चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। नू में हुई हिंसा के बाद से प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। हिंसा के दोषी माने जा रहे कांग्रेस विधायक मामन खान को पुलिस ने नोटिस जारी किया, जिसके बाद मामन खान बीमारी का बहाना बनाकर पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने जब नू हिंसा और मामन खान को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने मीडिया के सामने जवाब दिया कि मामला मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं। मामन खान पर अभी जांच चल रही है। इसके बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री जी बताएंगे। बड़ा मामला है और मुख्यमंत्री जी अपनी देखरेख में इसके बारे में सारी कार्रवाई कर रहे हैं। आप कुछ अपील करना चाहेंगे सर? शांति बनी रहनी चाहिए, शांति से बड़ी कोई चीज नहीं। वैसे पूछताछ के लिए वहाँ के विधायक को भी नोटिस भेजा गया है कि पूछताछ में शामिल हो। मामन खान पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। जो कुछ वहाँ पर हुआ है, जिन जिन लोगों की उनको लगता है इन्वॉल्वमेंट है, उन सबसे पूछताछ कर रही है। वहीं करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अंबू मामन खान और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने इसको कांग्रेस की नौटंकी तक बता दिया। कांग्रेस के मामन खान ने जिस प्रकार से पूरे दिन नौटंकी की है, 11 बजे का नोटिस था, नगीना थाने में बुलाया गया था और वो देरी से आया। क्यों आया ये तो पुलिस की पूछताछ में पता चल जाएगा, परंतु कांग्रेस की नौटंकी आज से नहीं। मामन खान ने जो जघन्य अपराध किया है, मामन खान ने जो विधानसभा के अंदर धमकी दी, मामन खान ने जिस प्रकार से मेवात के अंदर जो ब्रजमंडल यात्रा के आए हुए लोगों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कराने का दुस्साहस किया है, निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक मामन खान को लेकर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। मामन खान आज पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। अब देखना ये होगा प्रदेश की सरकार और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए चर्चा करेंगे। चार मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस, रजवंत दहीनवाल, इंडियन नेशनल लोकदल, डॉक्टर मनवीर छिल्लर, आम आदमी पार्टी। आप चारों का स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, कांग्रेस की ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर हमारे नेताओं पर शक है या वो आरोपी हैं तो उनसे पूछताछ कर लीजिए। अब पूछताछ थी और अभी तक की खबर यही है कि मामन खान जो हैं वो नहीं आज पहुंचे, बताया गया उन्हें वायरल हो गया है। लेकिन इतनी बड़ी घटना में मामन खान की भूमिका और जिस तरह से सीधे सीधे गृह मंत्री ने कहा कि जहां जहां वो गए वहां वहां हिंसा हुई, अभी और तथ्यों का हमें इंतजार करना होगा। मुझे लगता है चौहान साहब तक आवाज नहीं जा रही है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, हाँ वरुण जी। जी, मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि जहां जहां मामन खान गए वहां वहां हिंसा हुई। जी बोलिए बोलिए। वरुण जी, आपके यहाँ से आवाज डबल डबल आ रही है। अच्छा, उसे मैं दिखवा लेता हूं। सवाल दोहराऊं मैं एक बार या फिर बताएं? नहीं, अगर बैकग्राउंड में इतनी आवाज रहेगी तो मेरे लिए कुछ भी कहना मुश्किल होगा। बताएं, सवाल पूछ लीजिए आप दोबारा। हाँ, मैं सवाल पूछ लेता हूं। सवाल मेरा ये था, आपकी जो रिपोर्ट प्ले हुई थी वो दोबारा बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में प्ले हो रही है। अच्छा, उसे मैं एक बार दिखवा लेता हूं, जल्दी से दिखवा लेता हूं। तब तक मेरा सवाल ये था, मामन खान पे ये जो सुई जा रही है, गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जहां जहां मामन खान गए वहां वहां हिंसा हुई। अब उन्हें बुलाया गया लेकिन आज वो आए नहीं, बताया गया उन्हें वायरल बुखार है। देखिए वरुण भाई, मामन खान का जो अपराध है वो कोई उस हिंसा वाले दिन या उससे एक आध दो दिन पहले से जुड़ा हुआ नहीं है। हमें ये लगता है कि कांग्रेस के वहां के विधायक मामन खान समेत ये
नूह के उस क्षेत्र के माहौल को, कट्टरवादियों को शय देकर उनके हौसले बढ़ाकर खराब करने के लिए उत्तरदायी हैं। और ये काम काफी समय से चल रहा था। ये जो हिंसा हुई है ये उस लंबे समय से चल रहे कांग्रेस के सांप्रदायिकीकरण के अभियान की परिणति लगती है। मामन खान विधानसभा में खड़े होते हैं और विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि अमुक आदमी अगर नूह में घुसेगा तो प्याज सा फोड़ देंगे। इस तरह की किसी को किसी नागरिक का प्याज सा फोड़ देने का अधिकार भारत का कानून तो नहीं देता। और कानून बनाने का जिन लोगों पे जिम्मा, उनमें से एक मामन खान भी हैं। वे कानून बनाने वाले मंदिर विधानसभा में खड़े होकर के ऐसी बात करते हैं, फिर वहीं नहीं रुकते, फिर नूह में जाकर कहते हैं कि तुम्हारी लड़ाई विधानसभा में भी लड़ी है, आगे भी लड़ूंगा। उनके इन्हीं बयानों को आधार बनाकर और पूछताछ के दौरान जो लोग हिंसा में संलिप्त पाए गए हैं उनकी मामन खान के साथ निकटता के जो प्रमाण आए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट हैं, उनको आधार बनाकर ही पुलिस ने मामन खान को, जो कि विधायक हैं कांग्रेस के, पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। अब पिछले कई दिन से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को हम लगातार ये कहते हुए सुन रहे हैं कि मामन खान ने कुछ किया है तो जांच कर लो, मामन खान ने कुछ किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अब मामन खान के खिलाफ जब नोटिस गया पूछताछ के लिए शामिल होने का, तो मामन खान को वायरल हो गया, बुखार हो गया। हो सकता है असल में भी हुआ हो, लेकिन संदेह तो आजकल चल रहा है ना, मौसम है ऐसा कि वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं करना चाहते। मामन खान स्वयं पुलिस के सामने आकर भी ये कहकर जा सकते थे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अगली तारीख दे दीजिए। लेकिन हमको लगता है कि वो तफ्तीश को, जांच पड़ताल को अवॉइड करना चाहते हैं और अगली तारीख लेना उनका हक है, वो मिल गया मामन खान को। लेकिन हमें विश्वास है कि मामन खान और उनके सहयोगियों ने, उनके साथियों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने नूह में हिंसा फैलाने में जो सीधी या अप्रत्यक्ष सहभागिता की है, उसके लिए हम कानून के रास्ते से उन्हें दंडित जरूर कराएंगे। जांच पड़ताल की प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया अंततोगत्वा सच्चाई के करीब पहुंचेगी, सच्चाई पर पहुंचेगी। और हमें जांच पर भी भरोसा है, न्याय प्रणाली पर भी भरोसा है। अंततोगत्वा नूह का हर दोषी दंडित होगा, चाहे वो कोई विधायक मामन खान भी क्यों ना हो। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, अब जब गृह मंत्री अनिल विज ये कह रहे हैं कि मामन खान जहां जहां गए वहां वहां हिंसा हुई, एक वो उन लोगों के कांटेक्ट में थे, दो, और वो बता रहे हैं जो 500 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं, पूछताछ हुई है, उसमें कई लोग स्थानीय नेता के समर्थक कार्यकर्ता हैं। तो इस तरीके से कड़ियां जुड़ रही हैं, आपका वक्तव्य? वरुण जी, आपको, भाई रजत डैनवाल जी को, भाई मनवीर छिल्लत जी को, भाई चौहान साहब को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। पहले तो मैं आपके प्रारंभिक वक्तव्य को ही पूर्वाग्रह मानता हूँ जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल ने किस आधार पर ये रिपोर्ट करते कि मामन खान आरोपी है? क्या मामन खान के खिलाफ कोई FIR है? आरोपी बताए जा रहे हैं। नहीं सर, आप लाइन को पूरी सुनिए ना। मैंने पूरी सुन ली, आप सुनिए, आप सफाई मत दीजिए। सर मैं सफाई क्यों नहीं दूंगा? मेरा अधिकार है सफाई देना विद्रोही जी। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा अधिकार है सफाई देना। मैंने कहा कि ऐसा हरियाणा के गृह मंत्री की ओर से कहा गया। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, मैं गृह मंत्री पर भी आऊंगा। पहले मैं आपके चैनल पर आया, मैंने आपकी दोनों बातें सुनी है, मैं उसी आधार पर कह रहा हूँ। फिर आप अपना सुन लेना, उसके बाद मेरी बात को काट देना। मैं माफी मांग लूंगा इसी चैनल। नहीं, आप माफी मत मांगिए, बात रखिए। नहीं तो ये कहना को आरोपी है, बिल्कुल गलत है। क्या उसके खिलाफ कोई FIR हुई आज तक? नहीं है। जब तक किसी के खिलाफ FIR नहीं होती, पुलिस किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में जांच के लिए बुलाती है, तो ये उस व्यक्ति की अपनी सुविधा होती है कि वो कब जाता है, कब नहीं जाता। एक नागरिक के नाते तुरंत जाना चाहिए, मैं सहमत हूं इस बात से। अब मुझे मालूम नहीं उनको वायरल है या नहीं है, मुझे खुद 3-4 दिन से वायरल है, हल्का बुखार है, मैं आपकी बहसों में भाग ले रहा हूं। मैं खुद, मेरे को 99 नहीं, दवाई लीजिए सर, चल रहा है, दवाई लेकर ही कर रहा हूं। ठीक। दूसरी बात, किस गृह मंत्री की बात कर रहे हैं आप?
हरियाणा के क्या गृह इस मंत्री गृह- की। हाँ, मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूं, किस गृह मंत्री की बात कर रहे हैं? जिस गृह मंत्री के इन्हीं के आरोपों को सरकार ने विधानसभा की कार्रवाई से निकलवा दिया, क्या उसकी कोई बात का महत्व मानेंगे? अगर मुख्यमंत्री जी समझते कि गृह मंत्री की बात में कोई वजन है तो वो कार्रवाई से नहीं निकलवाते। यही बातें उन्होंने कार्रवाई के अंदर कही थी। जब कांग्रेस ने आपत्ति जताई तो ये कार्रवाई से निकाल दिए गए। फिर उन्होंने जब प्रेस कार्रवाई से कॉन्फ्रेंस की, निकाल उसमें दिए कहा। गए, हाँ सुन लीजिए ना, जब कार्रवाई से निकाल दिया, कार्रवाई से निकाल दिया, जब कार्रवाई से निकाल दिया तो अपनी खिंच मिटाने के लिए यही बात बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे दिन कह दी। उनका अधिकार है कहें। दूसरी बात, जो जिस बात को लेकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने विधानसभा में कहा, देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, भारतीय संसदीय लोकतंत्र के अंदर कोई भी सांसद, कोई भी विधायक जब संसद में या विधानसभा में कुछ भी बोलता है, ना उसके बोले हुए कुछ गलत या सही जो भी बोला है, ना कोई पुलिस कार्रवाई कर सकती और ना कोई कानूनी अदालत विधानसभा में बोले हुए उसके वक्तव्य पर संज्ञान लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती, जब तक पीठासीन अधिकारी उसकी रिपोर्ट पुलिस को या न्यायालय को ना करते। ये उनको विशेष इम्यूनिटी है। उन्होंने गलत कहा, सही कहा, इस पर बहस हो सकती है, पर इसके आधार पर ना तो पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती। हाँ, सदन के बाहर जो उनकी गतिविधियां, अगर पुलिस को लगता है कि उनकी गतिविधियां हैं, उनका नाम आ रहा है, पुलिस ने तो अभी तक कहा नहीं है। मैं ममता सिंह की जो इस पूरी जांच को देख रही हैं, उनके लगातार वक्तव्य देख रहा हूं, वो तो कह नहीं रही। अब गृह मंत्री जी क्या मानते हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं, मुख्यमंत्री देख रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री गृह मंत्री को यही नहीं पता उसके पुलिस मंत्रालय में क्या हो रहा है, जांच का काम मुख्यमंत्री देख रहा है, तो उसको बोलने का हक नहीं है, नैतिक हक ही नहीं है। काम गृह मंत्री का है और बोले देख मुख्यमंत्री रहा है। भाई फिर किस बात के गृह मंत्री हो? दूसरी बात, हम कह रहे जांच कराओ, आज भी कह रहे हैं जांच कराओ, और यही हमने विधानसभा में कहा था कि भाई कांग्रेस की भूमिका की जांच कराओ, मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका की जांच कराओ, पुलिस प्रशासन की भूमिका की जांच कराओ, और जो तुम्हारे सीआईडी इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट भेजी थी उसकी जांच कराओ, गृह मंत्री के इस वक्तव्य की जांच कराओ कि 12:30 बजे हिंसा हुई थी, 3 बजे तक मुझे पता ही नहीं चला, पुलिस ने जानकारी नहीं दी। जिस राज्य की पुलिस अपने गृह मंत्री को इतने बड़े दंगे की जानकारी नहीं देती, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि वैसा, ये तो बहुत बड़ा विश्वास का सवाल है। क्या पुलिस अपनी भूमिका की खुद जांच कर लेगी? क्या पुलिस मुख्यमंत्री कार्यालय की भूमिका की जांच कर लेगी? क्या पुलिस मुख्यमंत्री गृह मंत्री की जांच कर लेगी? इसीलिए हमने इनसे आग्रह किया है कि भैया हम तो बड़ा विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में सब पहलुओं पर जांच करवा लो, और यदि हम दोषी हैं तो हमें दंडित कर दो। परंतु ये अपनी जवाबदेही से भागने के लिए अब इन्होंने नया सूपा छोड़ दिया, कहीं हमारा जांच में नहीं, ना हमारा अभी तक, बोला कांग्रेस करवा रही है, कांग्रेस करवा रही है। अरे करवा रही है तो एफआईआर दर्ज करो ना, दम है तो एफआईआर दर्ज करो। चलो मामन सिंह के खिलाफ नहीं कर रहे तो और किसी कांग्रेस पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर, समर्थक है आप, एक सेकेंड, बोला समर्थक वोटर है, अरे वोटर दिया है तो आप किसी को भी कह दो, मैं भी कह देता हूं किसी अपराधी को, उसने भी वोट दी होगी किसी ने किसी को, कि भाई तो भाजपा का समर्थक है, हत्या कोई कर दे, कोई बलात्कार कर दे, मैं कह देता हूं भाजपा का समर्थक है, कांग्रेस भाजपा वाले कह दे कांग्रेस का समर्थक। और भी मेहमान है विद्रोही जी। नहीं, वोटर वोटर होता है सर, फर्क समझिए, वोटर वोटर होता और है, समर्थक दो अलग चीजें हो गई ना, अलग अलग है। समर्थक का क्या आप किसी को भी लेबल कर दो, क्या वो पदाधिकारी है क्या, पार्टी का सक्रिय सदस्य है क्या? दो बातें अलग अलग है। ठीक है, अगर वो पार्टी का सक्रिय सदस्य एस्टेब्लिश हो जाता है, पार्टी का पदाधिकारी एस्टेब्लिश हो जाता है, तब आप पार्टी को इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी बात आ गई और वोटर के नाम से आप किसी भी दल को इन्वॉल्व करने का मतलब है। अब एक लास्ट बात, ये तो हमारा समर्थक बता, मैं कह रहा हूं हिंसा हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा हुई है और दोनों गुटों की तरफ से हुई है। भाई पहले चाहे अल्पसंख्यकों ने कर दी, मैं इनकी बात करिए सर जल्दी से, कि खत्म कर रहा हूं ना सर, ब्रजमंडल यात्रा पर अल्पसंख्यकों ने कर दी, पर क्या जो बजरंग दल है, विप है,
वो तो आरएसएस के घोषित समर्थक हैं, उनके सदस्य हैं। वो हथियार लेके किस लिए चल रहे थे? मैं तो कह नहीं रहा, इनका सांसद भी कह रहा है और हमारे उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। तो क्या उनकी जांच हुई? क्या किसी आयोजक की जांच हुई कि वो ब्रजमंडल यात्रा के अंदर हथियार लेकर क्यों चल रहे थे? क्या विप के सुरेंद्र जैन के खिलाफ? चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ जल्दी से। रजत भाई 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं जरा एक बार जवाब ले लूं। चौहान साहब थोड़ा शॉर्ट में दीजिएगा, 2 और मेहमान बैठे हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कांग्रेस ये कह रही है कि मामन खान ने विधानसभा में जो कहा उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। हाँ साहब, विधानसभा में कुछ कहा है तो उसके खिलाफ पुलिस नहीं कुछ कर सकती। विधानसभा में कुछ करना होगा तो अध्यक्ष का अधिकार है। परंतु मामन खान को अगर नूंह की पुलिस ने पूछताछ के लिए, तफ्तीश के लिए, पड़ताल के लिए नोटिस दिया है, तो वो विधानसभा से बाहर की उनकी गतिविधियों के कारण दिया है और उनका नाम तफ्तीश के दौरान, अलग अलग एफआईआर्स की पड़ताल के दौरान, जांच के दौरान बार बार आया है, तब नोटिस दिया है। अब खुद ही कह रहे हैं कि अगर उनका बाहर उन्होंने कुछ किया है तो उसकी जांच कर लो। अब जांच साहब होगी जब आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। आपको नोटिस दिया, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके साबित कर दीजिए कि आप शामिल नहीं है, आपकी संलिप्तता नहीं है, आपके सहयोगियों की संलिप्तता नहीं है। उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सरकार, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इन सब के बारे में फतवा जारी करने के लिए तैयार हैं, ऐलान कर रहे हैं, जज बन गए हैं। लेकिन वहां की जो हिंसक भीड़ जिसने शांतिपूर्ण तरीके से ब्रजमंडल यात्रा निकाल रहे यात्रियों को घेर कर उन पर गोलियां चलाई, उनकी गाड़ियां फूंकी, हिंसा की, लोगों को मार डाला, उसके बारे में एक भी वाक्य कांग्रेस के प्रवक्ता के मुख से नहीं निकला। ये क्या दर्शाता है कि कांग्रेस वहां पर वो मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने राष्ट्रीय रंग में लगी हुई है। ये इनका राष्ट्रीय स्तर का नारा है। ये वैसे सारे देश में अल्पसंख्यकों के हिमायती बन करके नारे लगाते हैं, लेकिन जैसे ही नूह में वहां हिंदू अल्पसंख्यक है तो ये वहां बहुसंख्यकों के पैरोकार होकर के खड़े हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हिंसक को हिंसक कहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एक बार बार ये कह रहे हैं कि यात्रा में जो ब्रजमंडल यात्रा में शामिल कुछ लोग हथियार लेकर चल रहे थे। वरुण भाई, क्या कोई ऐसी एक भी शिकायत कहीं आई है कि ब्रजमंडल यात्रा में शामिल किसी बच्चे, बूढ़े, जवान ने किसी प्रकार की कहीं कोई हिंसा की, किसी का घर जलाया, किसी की गाड़ी जलाई, किसी पर गोली चलाई, किसी को धक्का दिया? ये तो हिंसा के शिकार लोग हैं। आपको उनके हाथों के हथियार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोर्टार चलाकर लोगों को गोलियों से भूनने वाले, गाड़ियों को जलाने वाले, कई हजार निहत्थे लोगों को बंधक बनाने वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे। इनको वो मोनू तो याद रहता है जो यात्रा में था ही नहीं, लेकिन जो वहां अनेक हिंसक लोग हथियार लेकर के नृशंस हो रहे थे, उनका जिक्र करते हुए इनकी जुबान में साहब 2 और मेहमान हैं, उनके पास चल रहा हूं मैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। छूटती है इनकी। ये जो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, यही नूह की हिंसा के तह में है, उसकी जड़ में है। ठीक है, मैं चलता हूँ। रजवंत, मुझे एक बात बताएं भाई, जब ये एक मिनट, नहीं सर, फिर 2 लोगों में चर्चा हो जाएगी। मैं आ रहा हूँ ना, मैं फिर आ रहा हूँ। क्या बहस हिंसा की जांच पर हो रही है या हिंसा क्यों हुई? हिंसा की जांच पर हो रही है, तो मैंने तो जांच के सवाल उठाए। ठीक है विद्रोही जी, कह रहे कि मैंने निंदा नहीं की। निंदा बहुत कर ली जब बहस हुई। हो जाओ। 10 डिबेट में मेरे को लगता है हो चुकी है। डिफ्लेक्ट मत कीजिए, जांच के सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, रुकिए 1 मिनट के सामने खड़ा हो मामन खान आके। ठीक है, अच्छा रुक जाइए, फिर आता हूं मैं आपके पास। रजवंत, मैं आता हूं। रजवंत, मुझे बताएं भाई, जब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, ये कहा जा रहा है, मैं बता दूं, फिर विद्रोही जी मुझ पर सवाल उठाते हैं। ये कहा जा रहा है उन्होंने ट्वीट किया था, फिर उसे डिलीट कर दिया, और वो 28, 29, 30 तारीख को उन्होंने इलाकों में गए जहां हिंसा हुई, वो लोगों के कॉन्टेक्ट में थे, ऐसा सब बताया जा रहा है। तो उसके बाद पहले ये कहा जा रहा था कि जी नाम ही नहीं है, अब जब नोटिस दिया जा रहा है, तो क्या सही दिशा में कार्रवाई चल रही है? नहीं, ये वरुण भाई, एक बात आती थी कि जो शुरू से जो मांग कर रहे थे कि इस मामले की किसी रिटायर्ड न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए, वो इसीलिए तो हो रही थी कि हरियाणा पुलिस, जिसकी भूमिका अपने आप में संदिग्ध थी,
कि वहां पर इस प्रकार का जब हमला हुआ, हिंसक घटनाएं हुई और वो वहां पर नहीं पहुंची, काफी देर से पहुंची, कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। और जब ये बात आती है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागती है, तो समझ लेना चाहिए उस सरकार का दिवालिया पिट गया। अब वो यहाँ पर मामन खान जी को बीच में लेके आए या किसी और हमारे भाई को बीच में लेके आए, वो सरकार का अपना मत है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मामन खान ने किस संदर्भ में कौन सा वाक्य कब कहा था, उसको लेकर अगर वो विधानसभा में वो वाक्य कहा था तो विधानसभा स्पीकर ने उस पर क्या कार्रवाई की, और अगर विधानसभा स्पीकर साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो संदेह के घेरे में वो भी आते हैं कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। और अब जब मामला इतना बिगड़ गया है, हिंसक घटनाएं हो गई हैं, तो हिंसक घटनाएं केवल वहां पर हुई है जहां पर पुलिस प्रशासन की पकड़ ढीली है, जहां पर सरकार नाकाम रही, वहां पर हिंसक घटना हुई है। और ये अब एक दूसरे के ऊपर टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं या आरोप प्रत्यारोप के जो दौर चल रहे हैं, इससे किसी प्रकार का हल नहीं निकलेगा। मैं एक चीज मानता हूँ, आज भी मेरे एक दो साथी आए थे, मेरे उनसे चर्चा हुई थी जो नूह से संबंधित है, तो उन्होंने कहा कि नूह में तो शांति हो गई है लेकिन ये राजनीतिक दल है, इनमें शांति नहीं हुई। ये चाहते हैं कि वहां पर आग भड़कती रहे, वो वहां आग भड़कती रहेगी तो इनकी राजनीति चलती रहेगी। कई बार ये भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, ये ऐसी बातें कह जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़काने वाला काम करते हैं। आज वहां पर किसी न किसी प्रकार से वहां का भाईचारा दोबारा बनने लगा हुआ है। वहां का भाईचारा पहले भी ऐसे ही बना हुआ था, इससे पहले कोई घटना नहीं घटी थी, लेकिन कहीं हम इसको ये मानते हैं कि सरकार की नाकामी और वहां के लोगों का जीना दुश्वार हुआ, और अब ये लोग आगे इस मामले को दूसरा रुख देने को तैयार हैं। अगर वहां पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसकी उनमें कहीं संदिग्धता मिलती है, कहीं इसमें संदिग्धता मिलती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये कार्रवाई करने से पहले मुकदमा भी दर्ज करना पड़ता है। ये थोड़ी है कि ऐसे इन्होंने जांच के लिए किसी को भी बुला लो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। मामन खान भी नहीं, मैंने तो बताया ना, जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, पार्टी का भी कोई व्यक्ति दोषी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। लेकिन मामले पर जब एक चीज आती है, जब विधानसभा में जिस मामले पर चर्चा नहीं की गई और ये कहकर उस मामले को खत्म कर दिया गया कि वो मामला कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती, तो ये इसीलिए तो हम बार बार कहते थे कि यहाँ इस मामले को किसी न किसी न्यायाधीश से, रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जाए, ताकि स्थानीय लोगों का या स्थानीय पुलिस अधिकारियों का या सरकार प्रशासन का रोल इसमें खत्म हो जाए। क्योंकि सरकार इसमें कमी इसमें सरकार की थी और सरकार अपनी कमी का ठीक है किसी और के सिर पर छोड़ना चाहते हैं। ये असल में बात है। अगर असल में इसका जो काम जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग, ये चीज बार बार एक आपको ध्यान रखना कि कौन कौन से संगठन किस दल से जुड़े हुए थे, किस पार्टी से जुड़े हुए थे। आप उनकी जांच करवाओगे, उनके फोटो रिकॉर्डिंग वगैरह निकलवाओगे तो पता लग जाएगा कि कौन दंगा फैला रहे थे। ठीक है, मैं किसी भी दल का समर्थक नहीं हूं, किसी भी पार्टी का या इनका खिलाफ बोलने को बात नहीं करता, लेकिन हकीकत यह है कि जब जनता को हकीकत पता लगेगा तभी इसमें कुछ मजे आएंगे, वरना कुछ नहीं है। सरकार तो इस मामले को ऐसे ही खत्म करने पर चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं ऐसे खत्म करना चाहती है। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, आ रहा हूं, चौहान साहब आ रहा हूं। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, ये 500 से ज्यादा लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं, मतलब हिरासत में हैं, और ऐसा बताया गया कि उनमें से ज्यादातर ने जो है वो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, ऐसा बताया गया या समर्थक है? वरुण जी, देखिए, नूह हिंसा में जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, चाहे वो जावेद हो, चाहे मामन खान हो, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हो। कानून को सबको एक नजर से देखना चाहिए, चाहे वह कोई आम आदमी है, चाहे किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है। जांच का विषय यह भी है कि मुख्यमंत्री जी ने क्यों एसपी को उस दिन छुट्टी पर भेजा। जांच का विषय यह भी है कि क्यों 100 से अधिक पुलिस कर्मियों को उस दिन वीआईपी ड्यूटी पर जिले से बाहर भेजा। जांच का विषय यह भी है कि क्यों मुख्यमंत्री जी ने सीआईडी की रिपोर्ट पर कुंडली मारकर बैठ गए और क्यों उस रिपोर्ट को गृह मंत्री से और पुलिस से क्यों नहीं साझा किया। उस रिपोर्ट को दबाने के पीछे मुख्यमंत्री जी की क्या मंशा थी, यह बात हम बार बार नूह हिंसा के समय से बार बार उठा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी ने, अनुराग डांडा जी ने भी यह बात उठाई, लेकिन सरकार का इसके लिए कोई स्पष्टीकरण, कोई जवाब आज तक नहीं आया। इसके साथ ही मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं कि जैसे नूह हिंसा हुई उसके बाद हमने बहुत सारी डिबेट्स में हिस्सा लिया, तो ये जो बीजेपी के प्रवक्ता साथी जितने भी थे उन्होंने कहा बस 2 दिन का समय दे दीजिए, 2 दिन में देखना दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा।
और विपक्ष को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आज ये पूछना चाहता हूं, विपक्ष तो आज भी सरकार के सामने सीना तान कर खड़ा है और सवाल पूछ रहा है, लेकिन ये बताइए ये इनको मुंह छिपाने की जगह कहां मिली? इनको मामन खान के पीछे मुंह छिपाने की जगह मिली। वो हरियाणा में एक कहावत है कि जेवड़ी का सांप बनाना। ये सरकार के पास अपनी टोपी, अपनी गलती को छिपाने के लिए जेवड़ी ढूंढ रही है कि कहीं पे कोई रस्सी का टुकड़ा मिल जाए और उसको सांप बना के और दूसरे के गले में पहना दे और अपनी गलती को ढककर दूसरे को दोषी बना दे। सरकार के पास कोई भी आधार तथ्य नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं है। इसकी भूमिका में स्वयं सरकार जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान मुख्यमंत्री असली मास्टरमाइंड कब सामने आएंगे? इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्यों? अगर मुख्यमंत्री निर्दोष है और मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है तो क्यों वो न्यायिक जांच से भाग रहे हैं? क्यों जुडिशरी? ठीक है, जवाब ले रहा हूं, अब जवाब ले रहा हूं। प्रोफेसर चौहान, वरुण भाई, किसी भी मामले में कोई भी राजनीतिक प्रतिपक्षी वो मुख्यमंत्री का नाम ले दे, फिर उसकी न्यायिक जांच करानी शुरू कर दो। ये कोई इसमें तर्क है क्या? कोई लॉजिकल बात है? तर्क दे रहे हैं ना, कोई रीजनेबल बात? सुन लीजिए आप सुनिए, अब रुकिए डॉक्टर चिल्लर, रुकिए एक मिनट, जवाब देता हूं मैं, अब जवाब ले रहा हूं। डॉक्टर मनवीर, आप उस बात का जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं? अब सुनो तो सही। अरे भाई, अपने आप बोलते रहोगे डॉक्टर चिल्लर। मैं ये कह रहा हूं, आप जो बात का जवाब है वो दीजिए। अरे सुन लो भैया, सुन लो। नूह में हिंसा हुई, उस हिंसा में जो लोग हथियार लेकर गोलियां चला रहे थे, गाड़ियों को, बसों को चला रहे थे, उनके वीडियोस हैं, उनके खिलाफ एविडेंसेस हैं। उन एविडेंसेस के आधार पर धरपकड़ हुई है, मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब सारी प्रोसेस में, अरे रुक जाओ, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, मनवीर चिल्लर जी की पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नाम एफआईआर में आ गए, तो अब ये कहते हैं कि इनकी जांच हो रही है तो मुख्यमंत्री की ओर कर लो लगे हाथ। अरे रुक जाओ प्रोफेसर वीरेंद्र जी, झूठ मत बोलिए, सुनना तो पड़ेगा। अरे कुछ भी झूठ करने से कुछ होगा क्या? अच्छा रुकिए, वो कह रहे हैं एफआईआर में नाम नहीं आया भाई। ठीक है, एक मिनट रुकिए, वो कह रहे हैं एफआईआर में नाम नहीं आया। बताइए एफआईआर में किसका नाम आया? झूठ मत बोलिए। जो मेरे पास जानकारी है मुझे कहने दीजिए, जो मेरे पास जानकारी है। झूठ नहीं बोलेगी। अरे रुको भैया, रुकिए, फिर अंत में सारा मामला वैसा हो जाएगा। एक मिनट जवाब तो ले लूं मैं, 3 लोगों ने बोला, एक बार जवाब ले लूं। झूठ ना बोले। अच्छा ठीक है, मैंने पूछ लिया ना, वो कह रहे मेरे पास जानकारी है, मैंने ही पूछ लिया ना। हाँ जी बोलिए। पूरा तो करने दीजिए वरुण भाई। मेरी बारी में अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे तो मैं इनके बारे में पक्के तौर पर बोलूंगा, विश्वास रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अरे बीच में भाई उनके पास एलियन जी ने जानकारी भेज दी। ये क्या तरीका है? जानकारी भेज दी। क्या हो गया ये? क्या तरीका है भाई? सरकार के व्यक्ति ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? आज पूरी आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं, आप बताइए। अच्छा एक एक करके भाई, ऐसे नहीं, एक एक करके जवाब तो ले लूं, फिर आप काउंटर कर देना ना भाई। मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे। ये ठगबंधन के लोग यहाँ भी ठगी करने आ गए आपकी डिबेट में। ये दूसरे को बोलने नहीं देना चाहते। आपकी बारी में मैं नहीं बोला था। मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। सर्टिफाइड झूठा तो इनका मुखिया है अरविंद केजरीवाल। कैमरे पर बच्चे की कसम खाकर मुकरने वालों के कार्यकर्ता वो टेलीविजन पर हमको झूठा कहेंगे। किस तरह के लोग हैं ये? मेरे पास जो जानकारी है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक, अरे सुन लो, अब सुनो, आपके पास क्या जानकारी है? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी तरीका? क्या जानकारी है आपके पास? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है बात करने का? मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास जानकारी है कि इनकी कार्यकर्ता, अरे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल जानकारी है। आपने देखा वरुण भाई, आपने देखा, जवाब दीजिए अगर आप वरुण भाई आप देख रहे हैं। मैं जानकारी तो पूछ लूं, एक बार मैं जानकारी पूछ लूं, रुकिए। हाँ जी बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? बहुत मजेदार बात यहाँ पर हो रही है। मामन खान को लेकर सवाल उठाओ तो ये सारे मामन खान के अंगरक्षक और रक्षक बनकर के उभरते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का, इनके पदाधिकारी का नाम आए तो उसमें ये दूसरे को झूठा करार देने लगते हैं। हो ये रहा है कि जिनके खिलाफ हिंसा हुई है वो तो इनके हिसाब से दोषी हैं, और जो वास्तव में सीधे तौर पर इन्वॉल्व पाए गए हैं, जिनकी फोटो है, जिनके खिलाफ एविडेंस है, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि नहीं ये सब झूठ है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो हिंसा के मामले में हमारे विपक्षी इस तरह की हरकतें वहां कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं नूह में न्याय होगा। नूह में हर हिंसक व्यक्ति, वो किसी भी दल का क्यों ना हो, वो किसी भी रंग का क्यों ना हो,
वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो, हिंसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुकदमे दर्ज हुए हैं, एविडेंस है इस बात का, लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये इस बात का प्रमाण है। इंद्रजीत सिंह ने जो आरोप लगाए थे, क्या उनको एविडेंस में काउंट किया है या नहीं किया? जो दुष्यंत चौटाला ने जो एविडेंस दिए थे, क्या उनको काउंट, उनको वहां पर गिना कि नहीं गिना गया, ये भी पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने भी ये चीज मानना है कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं जवाब देता हूँ। एक मिनट रुकिए, हाँ जी बोलिए, रजवंत के सवाल पे जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस भी तरह के सवाल उठाते हैं उठाएं, इनके पास अगर बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई एविडेंस है और इनसे रहा नहीं जा रहा और इनको लगता है कि इनको घेर के ही हिंसक तत्वों का बचाव हो सकेगा तो जाए ना। अरे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एविडेंस है तो जाओ, एविडेंस है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने हाजिर हो जाओ। यहाँ स्टूडियो में जुमले उछालने से सच्चाई सामने नहीं आएगी। अगर कोई प्रमाण है तो जाओ, जांच कर रही है एजेंसियों के पास, दरवाजे खुले हैं। हाँ जी रजवंत भाई बोलिए। अच्छा रजवंत जी कहना चाह रहे हैं, एक मिनट रुकिए जवान साहब। हाँ रजवंत भाई बोलिए। जांच करें, हम तैयार हैं, हम मांग करते हैं, न्यायिक जांच कीजिए ना, क्यों डर के भाग रहे हैं जांच से? जुडिशियल इंक्वायरी से आप भाग रहे हैं, जांच कौन करे उस पर? जुडिशियल इंक्वायरी से क्यों भाग रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को अपनी भूमिका पर संदेह नहीं है तो क्यों जुडिशियल इंक्वायरी का सामना क्यों नहीं करते? अरे सुनो 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 छिल्लर साहब, आप कहते हैं कि जांच ये ना करे, आपने एक भी बात का जवाब नहीं दिया आज। अरे जवाब दे रहा हूँ, उछालते और उछलते रहोगे तो जवाब कब दूंगा मैं? जांच का जवाब आपका सवाल मैंने पूछ लिया, रजवंत भाई जवाब पूछ लिया। अब समय मेरे पास थोड़ा कम है। अच्छा रुकिए एक मिनट, मैं बस अब बिल्कुल समय खत्म हो गया, 30 सेकंड दे पाऊंगा, जल्दी से विद्रोही जी के पास जा रहा हूँ जी। एक मिनट विद्रोही जी के पास जी, 30 सेकंड लीजिएगा विद्रोही जी। देखिए, दो बातें आप कह रहे हैं कि भाई मामन खान उन लोगों के संपर्क में, तो मैं आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। मामन खान कौन है? फिरोजपुर झिरका के विधायक, और वो जो क्षेत्र मंदिर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? फिरोजपुर झिरका में। तो जो व्यक्ति उस क्षेत्र का विधायक होगा वो अपने क्षेत्र के लोगों के संपर्क में नहीं, अगर है भी तो कौन सी नई बात है? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर कोई आरोप दंगा करने वाले की बात हो रही है जी, जिन्होंने दंगा भड़काया उनकी बात हो रही है। अरे वो कह रहे हैं, अब वो हिंसा के आरोपी हैं, अब वो किन लोगों के संपर्क में था? ये तो मैं कह रहा हूँ क्षेत्र के लोगों के संपर्क की बात कर रहा हूँ मैं। अरे फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में टांग अड़ा रहे हैं। दूसरा इन्होंने मामन खान संपर्क में रह सकते हैं लेकिन हिंसक लोगों के संरक्षक बनेंगे क्या? रुकिए, फिर समय खत्म हो गया, मैं 30 सेकंड दे पा रहा था भाई। हम बोलते हैं तो आप चुप करवा देते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, मैं सबको चुप करवा रहा हूँ, कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके पास आया ना कि अंत में 30 सेकंड लीजिए, उसको 30 सेकंड से क्रॉस मत कीजिए, जल्दी से। अरे सर 30 सेकंड पूरा कीजिए, समय की प्रतिबद्धता को आप जानते हैं। अरे विद्रोही जी, आप एक काम कीजिएगा, इस डिबेट को देखिएगा, 10 से 12 मिनट आपने बोला है, ऐसे मत करिए। बात सुनिए ना। हाँ तो 30 सेकंड में बोलिए। मुख्यमंत्री पर कोई भी आरोप लगा देता है, भाई किसी ने आरोप लगाए हैं भैया? आपके सीआईडी इंस्पेक्टर ने ऑन कैमरा कहा है कि मैंने 10-12 दिन पहले रिपोर्ट भेजी है, जब ना तो उसको आज तक डीजीपी सीआईडी ने डिनाई किया है, ना मुख्यमंत्री कार्यालय ने डिनाई किया है। तो मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच क्या पुलिस अधिकारी कर लेगा क्या? इसलिए हम कह रहे हैं भैया कि वो सीआईडी की रिपोर्ट जल्दी से मुख्यमंत्री जल्दी से जवाब दीजिए, समय कम है। उसकी जांच पंजाब हरियाणा ये चुप होंगे तो दूंगा ना जवाब। मैं ये कहता हूं कि हरियाणा की पुलिस वो देश की सबसे कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल पुलिस फोर्सेस में मानी जाती है, वो मामले की जांच कर रही है। अगर किसी स्टेज पर यूं लगा कि किसी और एजेंसी से, किसी और इदारे से जांच करानी है, वो भी देखेंगे। लेकिन हरियाणा की प्रोफेशनल पुलिस पर संदेह के उसको संदेह के घेरे में लाकर कांग्रेस किसका भला करना चाहती है? कांग्रेस हरियाणा की पुलिस पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहती है? वेद प्रकाश विद्रोही एक आरोपी एमएलए का बचाव कर रहे हैं।
वेद प्रकाश विद्रोही अपने आरोपी एमएलए का तो बचाव कर रहे हैं और हरियाणा की पुलिस पर संदेह। सर ये चर्चा अंतहीन हो, चलिए आगे जांच चलेगी तब चर्चा को और बढ़ाएंगे। माफी चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।